अवतार लिया, भगवान कोई भी अवतार ले सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, है ना। भगवान कूर्म के रूप में आए, भगवान मत्स्य के रूप में आए, भगवान वराह के रूप में आए, भगवान नरसिंह के रूप में आए। और जब जब भगवान धरती पर आते हैं, रूप बदल कर आते हैं ना, हम पहचान ही नहीं पाते कि वो भगवान है। भगवान आते हैं, अपनी लीला करते हैं, हमारे सामने होते हैं और हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। इसीलिए तेन परई भवकूपा, भगवान के चरित्रों का गायन करना है। भगवान के चरित्रों में लॉजिक लगा के सही गलत नहीं ढूंढना है। जब आप भगवान के चरित्रों का गायन करेंगे तो आपको बस गायन करें, इलॉजिकली आप गायन करेंगे, आपको हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी, दोबारा आपका जन्म मरण नहीं होगा। ज्यादा लॉजिक लगाने जाएंगे तो फंसेंगे आप, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरे कृष्णा। आप सभी भागवत भक्तों का एक बार पुनः आज की भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तृतीय स्कंद, भागवत पुराण में तृतीय स्कंद चल रहा है। वराह अवतार की कथा हमने कल शुरुआत की थी, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, और आज हम वराह अवतार की संपूर्ण कथा को इस भागवत महापुराण में श्रवण करेंगे। और भगवान ने वराह अवतार लिया, भगवान कोई भी अवतार ले सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, है ना। भगवान कूर्म के रूप में आए, भगवान मत्स्य के रूप में आए, भगवान वराह के रूप में आए, भगवान नरसिंह के रूप में आए। और जब जब भगवान धरती पर आते हैं, रूप बदल कर आते हैं ना, हम पहचान ही नहीं पाते कि वो भगवान है। भगवान आते हैं, अपनी लीला करते हैं, हमारे सामने होते हैं और हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। इसीलिए पुराणों का श्रवण करते रहना चाहिए, कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे आत्मिक चक्षु जागे रहे, हम साधारण लोगों के बीच में, साधारण चीजों में भी भगवत्ता को देख पाए। इसके लिए हमें ये भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। जब हम ये सब चीजों का श्रवण मनन चिंतन करते रहते हैं ना, तो कोई भी ऐसी घटना जब हमारे साथ घटती है जो भगवान की प्रेरणा से होती है, तो हम उस घटना को, उस संकेत को उस समय पहचान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस कौन लोग पहचानते हैं? यूनिवर्सल साइंस वही लोग पहचानते हैं जो कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अच्छे से जुड़े हुए होंगे। तब भगवान आपके साथ कोई लीला करेंगे तो आप तुरंत उस लीला को पहचान जाएंगे। और भगवान आपके सामने अपने लीला रहस्यों को प्रकट भी तभी करते हैं जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम का चिंतन मनन करते हैं। तो भगवान ऑटोमेटिकली जब आपके सामने कोई लीला लेकर आते हैं तो उस लीला रहस्य को आपके सामने खोल देते हैं। ये भागवत भी आप लोगों को जो मिल रही है वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप के बारे में आपको बताना चाहते हैं, अपने लीला को आपके ऊपर रहस्य उद्घाटन करना चाहते हैं। लेकिन हमको फिर भी हमेशा सतर्क करना चाहिए। जो भक्त लोग होते हैं उनको समय समय पर भगवान आकर अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो हमें ना थोड़ी आंख नाक कान खोल के रखने चाहिए, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। इसी भजन के साथ आज की कथा की शुरुआत करते हैं। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर। आज भगवान आपसे वराह के रूप में मिलने वाले हैं। ना जाने किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अवसर हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, सिर धुन धुन पछताएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अवसर हाथ से निकल गया तो फिर धुन धुन पछताए। ऐसा कई भक्तों के साथ हुआ है
बड़े बड़े भक्तों के साथ ऐसा हुआ है, तो हम और आप तो क्या चीज है। भगवान साक्षात दर्शन देके चले जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। तुलसीदास जी के साथ ऐसा हुआ, हनुमान जी के साथ ऐसा हुआ, वृंदावन की कई घटनाएं, संतों के साथ ऐसी घटनाएं होती, भगवान आ जाते हैं, मदद करके चले जाते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते। एक घटना सुनाऊंगी मैं आपको अपने जीवन की। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। अभी जब ये भजन गा रही हूँ ना, एक नहीं अनेक घटनाएं मुझे अपने जीवन की ऐसी याद आ रही। भगवान आए, हम पहचान नहीं पाए। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, अवसर हाथ से निकल गया तो फिर धुन धुन पछताएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन का दर्पण हो तो राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए हर अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए हर अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किसी अतिथि के रूप में नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस अतिथि के रूप में नारायण मिल जाएगा। हर प्राणी से प्यार करो, नारायण मिल जाएगा। हर प्राणी से प्यार करो तो नारायण मिल जाएगा, नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन का दर्पण हो तो राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। कई सारी घटनाएं, ये भजन गाते हुए अचानक से कई सारी घटनाएं दृष्टि पटल के सामने आ गई मेरे। नारायण के दर्शन कई कई बार हो गए इस जीवन में। एक बार मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल के बाद में 3 बजे 2:30 बजे जब बच्चे घर आते हैं तो गरम गरम रोटी बना रही थी अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए। और मैं मन में ऐसा सोच रही थी कि भगवान ऐसा कब होगा कि मैं गरम गरम रोटी बनाऊं और आप खाने बैठो। आप आई मीन ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग यकीन ही ना करें कि ऐसा हुआ है मेरे साथ में, पर ऐसा होता है। और आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ होगा तो आपको जरूर से यकीन आएगा। मैं रोटी बनाते हुए सोच रही हूँ कि भगवान ऐसा किस दिन आए कि मैं रोटी बनाऊं और आप भोजन आरोग हो, ऐसा कोई दिन आ जाए। तुरंत उसी समय, नॉट 5 मिनट्स लेटर, नॉट 10 मिनट्स लेटर, ऑन द मोमेंट घंटी बजी, घर की बाहर की घंटी बजी। बाहर एक बूढ़ी औरत थी, मतलब 60-65 साल की बूढ़ी, उसके साथ में 4-5 साल का छोटा सा बच्चा था उसका। और मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ क्या घटना घटी थी। मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड उस घटना को। कई साल, जब मेरा बेटा सब 4-5 साल का, बहुत छोटा था, अभी 25 साल का, मेरा 20 साल पुरानी घटना बता रही हूँ मैं आपको। तो वो लेडी बाहर आके खड़ी होती, बोलती है कि मेरे बच्चे को भूख लग रही है, आप रोटी खाने को दोगे क्या? मैं सोच रही हूँ कि मेरे को तुरंत उसी समय आँखों में आँसू आने शुरू हो गए। मैं पहचान गई इस चीज़ को कि भगवान आए हैं, क्योंकि मैं अंदर भगवान को बोल रही थी कि आप मेरे हाथ से रोटी कब खाओगे? और बाहर 5 साल का बच्चा एक दादी जी के साथ खड़ा हुआ है और वो कह रही है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, आप रोटी खिलाओगे क्या? मैंने उनको बोला, दादी जी आप अंदर, वो बोले रोटी दे दो, ठंडी रोटी। मैंने, ठंडी रोटी नहीं, आप अंदर पधारो, आप बैठो, मैं गरम रोटी बनाती हूँ, आप खाओ। मैंने उनको अपने घर के बरामदे में बिठाया।
मेरे ससुर जी भी थे उस समय पर, तो बोले थे कौन है, किसको अंदर बुला रही है? मैंने कहा आप अंदर नहीं बुला रही हूँ, बरामदे में बिठा रही हूँ, क्योंकि घर का रेस्ट्रिक्शन होता है। तो मैंने उन दोनों फिर मैंने उनको पूछा आप दोनों कौन है? तो वो दादी थी और दादी का वो पोता था, और उन्होंने कहा कि इसके मम्मी पापा मतलब उनके बेटे वो तो मर चुके हैं, तो ये बेटे को मैं ही पाल के पोस के बड़ा कर रही हूँ, मैं इसकी दादी हूँ। और पता है वो कहाँ से आए थे? नाथद्वारा से आए थे। नाथद्वारा में हमारे श्रीनाथ जी विराजते हैं। वो कह रहे थे हम नाथद्वारा से उदयपुर आए और घूमने आए, कहते मैं मतलब वो भिखारी नहीं थे, वो लोग भीख मांगने वाले नहीं थे। वो कह रहे थे कि मैं नाथद्वारा से आई हूँ इसको लेके, इसको उदयपुर घूमना था, तो मैं इसको उदयपुर घुमाने लेकर आई। तो यहाँ सवीना के पास हमारा बस स्टैंड है, तो हम बस स्टैंड पे घूमे, तो हम थोड़ा रास्ता भटक गए, हमको सिटी का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो घूमते घूमते हम आपकी कॉलोनी में आ गए। और इसको भूख लग रही थी, तो इसने कहा कि इस घर से मेरे को खाना खाना है, तो मैं इसको घंटी बजा दी मैंने आपके यहाँ की, हम मांगने वाले नहीं। मैंने कहा आप माता जी आपने बहुत बड़ी कृपा करी, आप बच्चे को लेकर आ गए, आप विराजो। मैंने उनको बिठाया और मैंने गरम गरम उनको रोटी, जो भी मतलब जो अतिथि सत्कार उस समय घर में अवेलेबल था, हर तरीके से उनको तृप्त करा। उनको पानी के साथ में मैंने कहा पानी बॉटल लाए आप? बोले पानी की बॉटल नहीं। मैंने पानी की बॉटल भर के दी। वो बच्चे के हाथ में मैंने पैसे दिए, मैंने बिस्किट का पैकेट दिया। मैंने कहा तुमको दिन में भूख लगे तो तुम बिस्किट का पैकेट खा लेना, और मैंने कहा तुम जब भी उदयपुर आओ तो मेरे यहाँ खाना खा के जाना तुम। तो ऐसा वो घटना उस दिन मेरे साथ घटी, आप सोचो मतलब कि। और मैंने उनको जब उसने कहा मैं अगली बार जब भी उदयपुर आऊंगा तब आपके पास वापस आऊंगा, फिर काफी समय बाद लगा 5-6 महीने के बाद वो बच्चा और उसकी दादी एक बार फिर से आए, और वो उन्होंने उस समय उन्होंने खाना नहीं खाया था, लेकिन मैंने उनको कुछ दिया था, कुछ मिठाई या कुछ ऐसी चीज थी जो मैंने उनको दिया था। उसके बाद वो वापस कभी भी नहीं आया, मतलब एक ही साल के अंदर 2 बार वो दोनों दादी पोता मेरे घर आए। एक बार तो मैंने स्पेशली मांगा था इसलिए आए, फिर मैंने अगली बार बोला कि अब अगली बार जब भी उदयपुर आओ तो मेरे घर जरूर आना, तो वो फिर से जरूर से आए एक बार मेरे पास। उसके बाद आज इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, वापस वो लोग वापस से नहीं आए। तो पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। कई सारी घटनाएं मेरे साथ, तो कई सारी घटनाएं, कभी कभी कथा के बीच बीच में कभी कभी सुनाती रहूंगी। अनेकों अनेक बार ऐसा लगता है मैंने ठाकुर जी के दर्शन कर रखे हैं। सो चलिए कथा की तरफ चलते हैं। ये तो पर्सनल बात होगी, लेकिन हाँ, क्योंकि कनेक्ट कर पाते हैं जब हम घटनाओं को इन शास्त्रों में पढ़ते हो, फिर अपने जीवन में भी वो घटनाएं होते हुए देखते हो, तो लगता है कि घटनाएं सही घटी होंगी, ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ भी होता है, तो यहाँ पर भी हुआ होगा। वराह अवतार की जो कथा है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी अभी पढ़ते समय कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन फिर भगवान की दया से आप लीला रहस्य को, एक तो आप भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस लीला का रहस्य मेरे ऊपर प्रकट करो, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर से होगा कि आपको उस लीला का जो भी रहस्य होगा, जो कंफ्यूजन होगा, वो आपका दूर हो जाएगा। तो रात को मैं पूरा अच्छे से पढ़ के सोई थी इसको, सुबह आते ही मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो गया एक माइंड के अंदर। अरे मैंने कहा ये कैसे हुआ, मैं इस कथा को कैसे करूंगी, तो कंफ्यूजन हो गया। फिर उसी टाइम पर मेरे सामने एक वीडियो आया, उस वीडियो में एग्जैक्टली वही बात सामने आ गई जिसका मुझे कंफ्यूजन था। तुरंत मैंने नोट कर लिया, मैंने कहा हाँ ये कंफ्यूजन तो अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो हमारे दर्शकों को भी आएगा कि ये मैम ऐसा कैसे बोल रहे हैं, उल्टी उल्टी बात कर रही है। तो फिर मैंने उसको नोट किया। देखिए इसमें ऐसा है कि वराह अवतार में हुआ ये कि वराह अवतार जब हम इस कथा को पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जब वराह अवतार हुआ तब धरती थी ही नहीं। जब धरती थी ही नहीं तो फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो कि कश्यप ऋषि के संतानें हैं, और कश्यप ऋषि तो कब आए, जब धरती बन गई तब आए। तब ये जब धरती थी ही नहीं तो कश्यप ऋषि कहाँ से थे? कश्यप ऋषि के दिति के द्वारा हिरण्यकश्यप पैदा कब हो गया, क्या हो गया? तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी इस चीज में, तब फिर उसका निपटारा हो गया वो वैसे। लेकिन तो एक्चुअली भगवान इस कल्प के अंदर, मतलब हमारा जो कल्प है इसके अंदर भगवान 2 बार आए हैं, वराह अवतार लेकर 2 बार आए हैं। एक तो श्वेत वराह यानी सफेद रंग के वराह बनकर आए, जिसको श्वेत वराह, अभी भी हमारा जो कल्प चल रहा है वो श्वेत वराह कल्प कहलाता है। और एक वराह और है नील वराह, वो नीले रंग के वराह के रूप में है, उसको नील वराह अवतार कहा जाता है। तो एक बार जब भगवान श्वेत वराह का अवतार लेकर आया, तब तो मनु और शत्रुपा के समय में जो धरती जमीन में प्रलय के जल के नीचे डूब गई थी, तो वो उसको अपनी दाढ़ों पर उठाकर ऊपर लाया, जिसकी कथा मैंने कल आपको कर दी थी, है ना। मैंने आपको कहा था कि मनु और शत्रुपा ने धरती मांगी तो वराह प्रकट हुए। वराह प्रकट होने के बाद वो पानी के अंदर गए, अपनी दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को रख के लाए और जल को स्तंभित कर दिया, जल को जमा दिया, और उसके ऊपर उस धरती को उन्होंने स्थापित कर दिया। दिस वाज वन अवतार ऑफ वराह अवतार। उसके बाद में इसमें भी इसी तरीके से है कि कल एक कथा खत्म हो गई थी, अगेन अध्याय शुरू होता है, अगेन वराह अवतार की कथा शुरू हो जाती है।
तो इसका मतलब ये है कि ये एक वराह अवतार अलग है, और जिसकी अब हम कथा करेंगे, हिरण्याक्ष वध वाली कथा करेंगे, वो एक वराह अलग वाले अवतार हैं, जो नील वराह अवतार की कथा है वो इसके अंदर होने वाली। तो ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मेरे को कंफ्यूजन हुआ था। दूसरा क्या है कि जैसा कि मेरे को वीडियो में उस महाराज जी ने बताया, वो मैंने सुना उसके बारे में, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है, मनु और देवहूति, मनु की संतान देवहूति होंगी, अभी आगे अपन देखेंगे देवहूति होंगी। देवहूति की बेटी है कला, कला की शादी होती है मरीचि ऋषि से, कला और मरीचि से पैदा होते कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की शादी होती है दीति से, और दीति पैदा करती है हिरण्याक्ष को, और ये हिरण्याक्ष धरती में लेके जाता है। तो मनु देवी और शत्रुपा को तो धरती चाहिए, और हिरण्याक्ष तो कई पीढ़ी बाद, उनके कई पीढ़ी बाद आ रहा है, तो वो धरती को कब लेके चला गया। तो मनु और देवहूति के समय पे भी धरती जमीन में पानी में थी, उस समय पे भी वराह अवतार उनको निकाल के लाए थे, और कुछ पीढ़ियों के बाद में जब हिरण्याक्ष पैदा हुआ, वो मनुष्यों समेत धरती को लेकर रसातल में चला गया था, मानवों सहित धरती को लेकर रसातल में चला गया था। उस समय भी भगवान ने नील वराह अवतार लिया और मनुष्यों सहित उस धरती को लेकर ऊपर आए, और उन्होंने वराह का, उसका हिरण्याक्ष का वध किया। तो इस तरीके से ये कथा है, एक इसका एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरी जो मेरे को एक्सप्लेनेशन इसका समझ में ये आया था कि ये सभी जो कथाएं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, प्रहलाद की, ध्रुव की, ये जो भी बहुत सारी कथाएं आएंगी, तो सब की सब कथाएं पृथ्वी पर ही नहीं हुई, इसी धरती पर नहीं हुई, कि हम उसका काल और क्रम का निर्धारण कैसे करें कि कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी घटना बाद में घटी। ये कई घटनाएं तो पृथ्वी के जैसे ही दूसरे भूलोकों पर हुई है, यानी थर्ड डायमेंशनल प्लैनेट्स के ऊपर, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर हुई हैं, इसी ब्रह्मांड के दूसरे प्लैनेट्स पर हुई हैं। और कई सारी घटनाएं तो लोक ही दूसरे ही लोक में, दूसरे डायमेंशंस में घटनाएं घटी हैं। कुछ घटनाएं तपलोक में, जन्मलोक में, महरलोक में, स्वर्ग लोक में, कुछ आप समझिए नीचे अतल वितल सुतल रसातल, कुछ घटनाएं उन जगहों पर घटी हैं। तो इसलिए आप काल का निर्धारण करना चाहें या घटनाओं के क्रम का निर्धारण करना चाहें कि कौन सा पहले घटा, कौन सा बाद में घटा, ये तो ऐसा हो गया था तो फिर वैसा कैसे हो गया, तो ये लॉजिकली अगर आप इन घटनाओं को फिट करवाना चाहेंगे तो कहीं कहीं आपको लॉजिक फिट हो भी जाएगा, और कहीं कहीं आपको लॉजिक फिट नहीं भी होगा, क्योंकि स्थान का फर्क है, कल्प से फर्क है ना, तो और डायमेंशन का भी फर्क है, इन घटनाओं के डायमेंशन का भी फर्क है। तो डायमेंशन वाइज भी आप समय को बांध नहीं सकते कि कौन से डायमेंशन में किस समय पर हुआ, तो कौन से डायमेंशन पे किस समय पूरा। इस वजह से काल निर्धारण, क्रम निर्धारण करने में हमको इन कथाओं में प्रॉब्लम आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कथाएं जो कही गई हैं, वो आपके दिमाग में काल को निर्धारण करने के लिए, क्रम निर्धारण करने के लिए नहीं कही गई, ये लीला का वर्णन करने के लिए कही गई है। तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो लीला के वर्णन पर होना चाहिए। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मेरा भी दिमाग में घंटी बजती है जब भी कोई चीज ऐसी होती है ना, जैसे क्रम नहीं बैठ रहा है, कुछ चीज लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो मैं भी अपना लॉजिकल माइंड लगाती हूँ, जितना लगा सकती हूँ उतना लगा देती हूँ, लेकिन कहीं कहीं आके लॉजिक भी फेल हो जाता है। भगवान की लीलाओं में तो ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं, इंद्र चकरा जाते हैं, देवता चकरा जाते हैं, नारद जी चकरा जाते हैं, शिव चकरा जाते हैं कि ये कैसे हुआ, कहाँ हो गया, कैसे हो गया। तो आप और हम क्या चीज है, तो हम चकरा सकते हैं, इन लीलाओं को वर्णन करते समय, सुनते समय चकरा सकते हैं। तो इसलिए अपना ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना कि पहले क्या हो गया, बाद में क्या हो गया, ये कब हुआ था, ऐसा तो था ही नहीं, फिर वैसा कैसे हो गया, इस तरह के अपने को कुतर्क नहीं करने चाहिए जब लीला का फोकस करें। इसका मतलब ये नहीं कि लीला में कुछ प्रॉब्लम है, कि लीला गलत है या लीला मनगढ़ंत कही है, इसलिए नहीं, क्योंकि लीलाएं इस तरीके से घटित हुई हैं अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग समय पर, कि आप अपने साधारण बुद्धि से, साधारण लॉजिक से उनको समझ नहीं सकते हो। इसलिए जहां जहां लॉजिक समझ में आ रहा है वहां वहां समझ ले, और जहां जहां लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है वहां ओनली लीला का आप आनंद ले, ऐसा। और व्यास जी भगवान के ध्यान में, जब भगवान व्यास को ये सब घटनाएं कैसे दिखती, सब तो भगवान व्यास के समय में तो हुई नहीं, ये सब घटनाएं तो उन्होंने ध्यान में देखी। तो ध्यान में क्या होता है, जब आप ध्यान करते हो, ऐसा हमारे साथ भी होता है, कोई भी ध्यानी लोग होंगे तो आपको पता होगा कि ध्यान में कहीं से कुछ और कहीं से कुछ एक विजन प्रकट होता है, कहीं से कुछ विजन प्रकट होता है, आपको उनको जोड़ के एक क्रम बनाना पड़ता है कि अच्छा ये विजन आया, फिर इसके बाद ये विजन आया, तो ये विजन पहले का था, ये बाद का था, आपको क्रम जोड़ के उस घटना को बनाना पड़ता है। एकदम स्पष्ट विजन आते भी हैं, कई बार स्पष्ट विजन नहीं भी आते, आपको उन विजन्स को मिलाकर एक घटना बनानी पड़ती है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो व्यास जी भगवान के ध्यान में जब भगवान की लीलाएं उतर रही है, तो कई कई कल्पों की, कई कई अवतारों की लीला एक साथ उतर रही है। अब भगवान ने वराह अवतार कई बार लिया,
जैसे हमारे यहाँ पे भी कई बार ले लिया, हर कल्प में भगवान वराह अवतार लेते हैं, हर ब्रह्मांड में हो सकता है भगवान वराह अवतार लेते हो। तो जब वो वराह अवतार के बारे में याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कई-कई कल्पों के वराह अवतार याद आ रहे हैं। अब उनको घटनाक्रमों को सही तरीके से जोड़ना, कौन-सा कल्प कब हुआ, कौन-सी घटना पहले घटी, कौन-सी घटना बाद में घटी, तो इस वजह से उन्होंने जिस तरीके से उनको समझ में आया, उन्होंने उस घटनाक्रम को लिख कर इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हालाँकि उन्होंने बिल्कुल सही ही लिखा होगा, लेकिन हमारी और हमारी बुद्धि व्यास जी जितनी भी तो नहीं चलती है। तो हमको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो इसका आप ध्यान रखें। ऐसी कन्फ्यूजन आएगी, जहाँ-जहाँ पर मुझसे निवारण हो पाएगा मैं करूँगी, जहाँ-जहाँ नहीं आए तो वहाँ पर आप भगवान की लीला समझ के उस तर्क में से आप बाहर निकल जाइएगा और आप लीला का आनंद लीजिए। और व्यास जी ने इसलिए भी इन कथाओं में आप देखेंगे कि कहीं भी ऐसा कथा का टाइम वगैरह ज़्यादा नहीं दे रखा। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ, इसमें लिख रखा पूर्व काल में, पूर्व कल्प में, एक बार प्राचीन समय में, ऐसा कई बार लिखा हुआ है। ना तो कहीं डेट लिखा हुआ है, ना टाइम लिखा हुआ है, ना काल लिखा हुआ है, ना युग लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं, ऐसे ही बस वर्णन करा हुआ है। तो इसका भी मतलब ये है कि व्यास जी भी ये चाहते हैं कि आप उस घटना के काल निर्धारण पे, समय निर्धारण पे या क्रम निर्धारण पे या स्थान निर्धारण पे ना जाएँ, बल्कि आप उस लीला पर फ़ोकस करें। क्योंकि जो आपको फ़ायदा मिलने वाला वो लीला के श्रवण से फ़ायदा मिलने वाला है। कल भी मैंने आपको बताया था कि भगवान की कथा या लीला के श्रवण से क्या-क्या फ़ायदा होता है ना? तो लीला श्रवण का फ़ायदा, लीला कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इस लॉजिक को लगाने के लीला को लॉजिकली समझने का फ़ायदा नहीं है, लीला को सुनने का फ़ायदा है। ये बात है, ठीक है? जैसा कि ऐसा कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत-अनंत कथाएँ अगर व्यास जी के दिमाग में एक साथ आ जाएँगी, तो वो कैसे उसका निर्धारण कर पाएँगे? इसलिए उन्होंने क्या किया कि लीला आ गई माइंड में, याद आ गई, उसको लिख दिया। कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इतने ज़्यादा लॉजिक उन्होंने उस समय पर नहीं लगाया और हमसे भी वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा इस पर लॉजिक ना लगाया जाए। ये जो कहते हैं ना, वो जो भय प्रगट कृपाला दीन दयाल उसमें आता है ना, यह चरित जे गावही हरि पद पावही तेन परई भव कूपा। भगवान के चरित्रों का गायन करना है, भगवान के चरित्रों में लॉजिक लगा के सही गलत नहीं ढूंढना है। जब आप भगवान के चरित्रों का गायन करेंगे तो आपको बस गायन करें, इलॉजिकली आप गायन करेंगे, आपको हरि पद की प्राप्ति हो जाएगी, दोबारा आपका जन्म मरण नहीं होगा। ज्यादा लॉजिक लगाने जाएंगे तो फंसेंगे आप, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो क्या हुआ, इसमें लिखा है कि एक बार क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। आपको पता है कि ब्रह्मा जी ने प्रजापति उत्पन्न किए, प्रजा को उत्पन्न करने के लिए जो ऋषि गण उत्पन्न किए उनको प्रजापति कहा जाता है। तो भगवान ने प्रजापति उत्पन्न किए और साथ में मानसी कन्याएं भी उत्पन्न की, प्रजापति भी उत्पन्न किए, मतलब मैन भी उत्पन्न किए और विमेन भी उत्पन्न करी, लेकिन वो कौन से थे, मानसिक सृष्टि में। और फिर उनका उन्होंने क्या करवाया, विवाह करवाया। विवाह से उन्होंने कहा कि आप प्रजा की सृष्टि करो, प्रजा की रचना करो, ऐसा। तो एक बार इसमें लिखा है कि दक्ष प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति की जिनकी सती भी पुत्री है ना, दक्ष प्रजापति की बहुत सारी 24 पुत्रियां हुई हैं, ऐसा कहते हैं, शायद और ज्यादा हुई हैं, 24 मुख्य हैं लेकिन 60 या उससे भी ज्यादा इनकी बेटियां हुई हैं। दक्ष प्रजापति की पति की जो एक कहीं जगह पर 13 कन्याएं लिखा है, कई जगह 17 कन्याएं लिखा है। इनकी सबकी शादी एक ही ऋषि से कर दी थी, कश्यप ऋषि से इनकी विवाह किया। तो दक्ष प्रजापति की 13, कम से कम 13 यानी बहुत सारी, समझ लो आप, बहुत सारी कन्याओं का विवाह कश्यप नाम के ऋषि के साथ करवाया गया था। तो इसमें दिति, अदिति, वनिता, कद्रू, आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। हम बहुत ज्यादा अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो कथा का सार रह जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां थी, उनमें से प्रमुख 17 का उल्लेख एक जगह पे किया गया। अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमी, विनीता और कद्रू, पतांगी, यामिनी, इस तरह से इनकी पत्नियों के नाम थे। ये पत्नियां नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही विशिष्ट प्रकार की शक्तियां हैं, ब्रह्मा जी की शक्तियां हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंदर से निकली। इनमें विशिष्ट प्रकार की शक्तियां हैं, इनके अंदर, लेडीज के अंदर, इन लेडीज के अंदर विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। अब इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इनको क्या बनानी है, सृष्टि बनानी है, अलग अलग तरह की सृष्टि बनानी है। तो हर एक लेडी जो निकली ना, एक अलग शक्ति लेकर निकली, उस एक लेडी से एक अलग तरह का पूरा जैसे कि कद्रू, कद्रू से नाग वंशों का जन्म हो रहा है, सभी तरह के नागों को पत्नी होके वो नागों को पैदा कर रही है। कैसे कर रही है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे अभी बाद में। सुरसा जैसे हैं तो वो जितने भी जल जीव होते हैं ना, जल के अंदर जिनको ड्रैगन्स वगैरह बोलते हैं, या नाग, पानी के जो सांप होते हैं, इनकी
जो सृष्टि करी वो सुरसा नाम की पत्नी ने करी है। इसी तरह से वनस्पतियाँ औषधियाँ जो बनाई हैं वो काष्ठा नाम की पत्नी के द्वारा ये बनी है। इसी तरह से अदिति के द्वारा देवताओं का जन्म हुआ, अदिति के द्वारा दानवों का जन्म हुआ, राक्षसों का जन्म हुआ और दनु के द्वारा दानवों का जन्म हुआ। ऐसे ऋषि कश्यप की बहुत सारी पत्नियाँ थी और इन बहुत सारी पत्नियों से पूरी सृष्टि के अंदर डिफरेंट टाइप के योनियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो ये आप मान के चलिए कि उस समय पे इन पत्नियों के पास में आप यूँ समझ लो, आप इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की पावर थी, जिसको आज के ज़माने में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। आजकल जो जीन ट्रांसफर हो जाती है, जैसे आजकल जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीएमओज़ बोलते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स, जो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हुए हो, तो आप जानते होंगे। मैंने बायोटेक्नोलॉजी बहुत साल पढ़ाई है। तो जीएमओज़ कहलाते हैं वो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़्म, जिनके जीन संरचना में थोड़ा परिवर्तन कर दो तो वो दिखने में भी वो अलग हो जाएँगे। तो ये जो अभी हम जो कथा पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें कश्यप ऋषि खुद ऋषि हैं। ऋषि इज़ लाइक अ साइंटिस्ट। तो ऋषि क्या थे? बहुत बड़े ऋषि थे। कश्यप ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, मतलब महान ज्ञानी ऋषि थे। और उन्होंने क्या किया, इतनी सारी लेडीज़ के साथ में विवाह किया, क्योंकि इन सभी लेडीज़ के पास में क्या था, डिफरेंट तरह का डीएनए था। इनके डीएनए में कुछ डिफरेंट तरह की क्वालिटी थी और फिर कश्यप ऋषि के डीएनए से उनके डीएनए को जब एक्टिवेट किया गया तो उनसे क्या हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न हुए। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे शास्त्रों में इतने पुराने से लिखी हुई है, अभी हमारे यहाँ तो प्रयोग ही हो रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, जैसे अभी भी होता है ऐसा, कहीं टमाटो और पोटैटो को मिला के जो बनता है पोमेटो कहलाता है। टमाटो और पोटैटो को मिला दो तो बनेगा पोमेटो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, वो किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि देखो, टमाटो का हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं, और पोटैटो का हम क्या खाते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम खाते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने टोमेटो और पोटैटो को क्रॉस किया तो क्या सोचा, ऐसा पोमेटो बनेगा, ऊपर लगेंगे टमाटर और जमीन के नीचे लगेंगे आलू। लेकिन जब पोमेटो बनाया तो हुआ क्या कि जो फ्रूट था, जो टमाटो का फ्रूट लगना चाहिए था, उसकी जगह टोमेटो का तो लग गया तना, और पोटैटो जिसका लगना चाहिए था तना, उसका लग गया फ्रूट। तो ना फ्रूट काम आया और ना ही तना काम आया। तो ऐसे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करने के हमारे वैज्ञानिक बहुत प्रयास करते रहते हैं। कई बार पास भी हो जाए, खच्चर जिसको बोलते हैं, घोड़े और गधे के बीच के क्रॉस से जो बनता है खच्चर कहलाता है। तो खच्चर फर्टाइल नहीं होता, म्यूल बोलते हैं जिसको, जो कि बंध्य होता है, वो वापस से आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ऐसे अभी बहुत सारे, अभी आप थोड़ा आफ्टर कथा थोड़ा सा आप खुद रिसर्च कर लेना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आज भी बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ एक्सपेरिमेंट पास भी हो रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट, तो ये उस समय पर जो कश्यप ऋषि और उनकी पत्नियों ने किया था, वो क्या किया था, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा डीएनए में फेरबदल करके और बहुत सारी प्रजातियों को उत्पन्न किया गया था। लॉयन और टाइगर, जैसे अभी भी है ये, लॉयन और टाइगर से लाइगर, ठीक है, लॉयन और टाइगर से मिलके बनता है लाइगर बनता है। इसी तरीके से गोट और शीप से मिलके बनता है गीप। गोट और शीप यानी भेड़ और बकरी का क्रॉस करवा के बना है गीप। तो उसकी टांगे तो बकरी जैसी और बाल उसके वो आते हैं, उसके ऊन के मतलब शीप जैसे बाल आते हैं उसके ऊपर। ऐसे बहुत सारे इवन खाने पीने की प्रजातियों के अंदर आप देखोगे तो बैंगन और टमाटर के बीच में क्रॉस करवाया तो बैंगनी कलर के टमाटर बन रहे हैं। आप थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और कैसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू और जीन व्यवहार को चेंज कर दे, जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज करके अलग-अलग प्रजातियाँ कैसे विकसित की जाती है, इस पर आप थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे तो आपको आनंद आएगा। क्योंकि मेरा वर्क रहा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग पर, मेरा काफ़ी वर्क रहा हुआ है। तो मैंने जब ये कश्यप ऋषि और इनकी बीवियों के बारे में सुना, मैंने कहा अरे ये लोग तो लाइक दे आर साइंटिस्ट, ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स हैं उस समय में, इतने पुराने समय में। ठीक है? तो इनकी पुत्रियाँ जो थी वो क्या करती थी कि जेनेटिक, वो सब साइंटिस्ट थी, वो सब जेनेटिकल इंजीनियरिंग का सिद्धांत जानती थी। इनको ये पता था कि डीएनए में जीन एक्सप्रेशन में चेंज कर दो, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो डिफरेंट तरह का आएगा। और इसमें लिखा हुआ भी है, एक्चुअली भागवत पुराण में ये लिखा हुआ है कि एक मूल स्रोत से अनेक प्रजातियाँ उत्पन्न की। ऋषि कश्यप ने और उनकी पत्नियों ने एक मूल स्रोत से अनेक प्रजातियाँ उत्पन्न की। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही डीएनए के अलग-अलग एक्सप्रेशन से अलग-अलग ऑर्गेनिज़म्स पैदा हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, क्योंकि इतनी प्रजातियाँ पैदा करना ज़रूरी था कि भई, क्योंकि नया सृष्टि, नई पृथ्वी है, तो क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में कौन-सी, अब सब मनुष्य ही बना लेंगे तो देखो, फूड चेन नाम की भी कोई चीज़ होती है, जो साइंस पढ़ते हैं, फूड चेन होती है, इकोसिस्टम होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं ना, पर्यावरण।
पर्यावरण के बैलेंस के लिए बहुत सारी प्रजातियों की ज़रूरत है, पर्यावरण के बैलेंस के लिए बहुत सारी वनस्पतियों की ज़रूरत है और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस सिद्धांत को भी आप जानते हो कि जो सबसे अनुकूल होगा वो जो सबसे फिट होगा, वो अनुकूल होगा, वो आगे प्रोजेनी उत्पन्न करेगा, आगे बनेगा, जो फिट नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने ज़रूरी थे कि उस समय के एनवायरनमेंट में कौन-कौन सी वनस्पतियाँ चल पाएँगी, कौन-कौन से जीव-जंतु चल पाएँगे, कौन से फर्टाइल पैदा होंगे जो कि आगे प्रजनन कर पा रहे हैं, आगे प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स करने उस वक़्त में ज़रूरी थे और ये एक्सपेरिमेंट किसने किए? ऋषि कश्यप ने किए, अपनी पत्नियों के साथ में मिलकर किए। और फिर नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वो जातियाँ आगे बढ़ती गईं कि उन्होंने इतने तरह की संततियाँ जो पैदा करी, उसमें से जो संतति पृथ्वी पर रहने लायक थी, जो पृथ्वी के लिए अनुकूल थी, वो पृथ्वी पर रहने लगी। जो पृथ्वी के अनुकूल नहीं थी, जैसे नाग जातियाँ वगैरह, है ना? नागों की जातियाँ, वासुकी, तक्षक, ये जो जितनी भी जातियाँ थी, ये ज़मीन पे रहने के लायक नहीं थी, तो ये नीचे चली गईं, धरती के नीचे, पाताल लोक में चली गईं। कुछ जातियाँ थी वो जैसे आकाशचारी जातियाँ थी, तो वो ऊपर की तरफ आकाश में उन्होंने अपने रहने के स्थान बना लिए। बहुत सारे जैसे गंधर्व वगैरह है ना, ये ऊपर की तरफ चले गए इस तरह से। उड़ने वाले जीव बनाए इन्होंने, कश्यप ने और इनकी वाइफ ने मिलकर गरुड़ बनाए, नाग बनाए, सर्पों की जातियाँ बनाई, वनस्पतियाँ बनाई। पढ़ो आप इसको तो ऐसा लगेगा वो इतनी हाई लेवल की, इतनी हाईली अ, हाई स्किल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आज भी नहीं है ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग आज भी अगर आप एक जीन का एक्सप्रेशन चेंज करने जाते हो तो डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन ये उस समय की साइंस इतनी जबरदस्त थी। आज भी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत आप पढ़ोगे तो विकासवाद का सिद्धांत क्या कहता है? नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं कि भई जो अनुकूल होगा उस पर्यावरण के अनुकूल होगा वो जातियाँ आगे बढ़ेगी, जो अनुकूल नहीं होंगे वो या तो अनुकूलन करेंगे नहीं तो वो लुप्त हो जाएँगे। तो ऋषि कश्यप के समय में भी ऐसा हुआ, इतनी सारी पत्नियों से इतनी अलग-अलग तरह की प्रजातियाँ उत्पन्न करी, जो अनुकूल थे वो बढ़ते चले गए, जो नहीं अनुकूल थे वो या तो उन्होंने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, नहीं तो फिर वो नष्ट हो गए। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, फिर वो वनस्पतियाँ ऊँची होती गई, तो जिराफ की गर्दन भी समय के साथ ऊँची होती गई और जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ये सब क्या है? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखो, कश्यप जी और इनकी पत्नियों ने क्या किया कि अपनी प्रजातियों को अलग-अलग एनवायरनमेंट के भी टेस्ट किए इन्होंने। जैसे अलग-अलग जो भूलोक में भी टेस्ट किया कि कौन-सी प्रजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़िया पैदा हो रही है, सबसे ज़्यादा कहाँ विकसित हो पा रही है। तो जो-जो प्रजातियाँ जिस-जिस तल के अंदर ज़्यादा विकास हो रहा था, उनको उन प्रजातियों को उधर ही डाल दिया। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रजातियाँ उत्पन्न करी। और इसके अलावा इसमें माताओं का रोल स्पेसिफिकली क्यों है? अभी ऋषि कश्यप अगर प्रजातियों को पैदा करना चाहते थे, माताओं को अलग होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि देखो, जो बच्चा होता है ना, इसके अंदर मदर का डीएनए ज़्यादा होता है। आप देखो, आप थोड़ा-सा साइंटिफिकली अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, मदर का एक्स क्रोमोसोम, फादर का वाई क्रोमोसोम मिलेगा, एक्स वाई क्रोमोसोम मिल या एक्स क्रोमोसोम मिलके वो तो लिंग निर्धारण के लिए ठीक है। लेकिन बाकी का जितना भी डीएनए होता है उस पर्सन के अंदर या एनिमल के अंदर वो मदर के अंदर से आता है क्योंकि मदर का एग होता है बड़ा, मदर का अंडा होता है बड़ा और अंडे के अंदर केवल शुक्राणु का क्या जाता है? केवल हेड जाता है, न्यूक्लियस जाता है, केवल केंद्रक जाता है और कुछ तो जाता नहीं है। तो जो बाकी का जो जितना भी पोर्शन है, जो प्रोटोप्लाज्म मिलता है जीव को, प्रोटोप्लाज्म किससे मिला है? जीव द्रव्य किससे मिला है? माता से मिला है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किससे मिला है? माता से मिला है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने भी कोशिकीय अंग होते हैं, कोशिकीय अंग रेप्लिकेशन के थ्रू किसका रेप्लिकेशन होता है? माता के अंगों का रेप्लिकेशन हो रहा है। पिता का तो केवल केंद्रकीय डीएनए मिला है, पिता का केवल न्यूक्लियर डीएनए मिला है। लेकिन माता का न्यूक्लियर डीएनए भी मिला है, माता का साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी मिला है और माता के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स भी मिले हैं। तो बच्चे के अंदर ज्यादातर अंश किसका होता है? माता का अंश होता है। इसलिए जो इनकी पत्नियों के अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियां थी, तो विभिन्न प्रकार की माताओं के होने के कारण उनका डीएनए अलग है, उनका प्रोटोप्लाज्म अलग है, तो इन जो प्रजातियां बनी इनके गुण भी क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा इन माताओं के ना गुण भी अलग थे, मतलब इनके व्यवहार स्वभाव भी अलग अलग। जैसे दीति का स्वभाव अलग है। दीति का स्वभाव बहुत ही मतलब लाइक लाइट, शांत, सौम्य स्वभाव है, तो उससे पैदा होने वाली बच्चे भी कैसे बने? देवता बने। और यहाँ पर अदिति का स्वभाव, सॉरी, अदिति का स्वभाव एकदम शांत है, तो अदिति के शांत स्वभाव होने की वजह से, सौम्य स्वभाव होने की वजह से, भगवान की भक्त होने की वजह से उसके जितने भी बच्चे बने वो सब देवता बने, वो सब भगवान के भक्त बने। और इसके तुलना में जो दीति है उनके अंदर काफी क्रोध भरा हुआ, ईर्ष्या भरी हुई, कंपटीशन की भावना उस लेडी में ऑलरेडी खुद में ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज है, तो उसकी वजह से उनके जो बच्चे बन रहे हैं वो सब राक्षस बन रहे हैं। इस तरह से इनकी जो एक और पत्नी है दनु, जो है वो दनु काफी मतलब क्रिएटिव आर्ट
और रहस्यात्मक मिस्टिकल चीज़ों में उसकी काफ़ी इंटरेस्ट था, मिस्टिकल चीज़ों को समझने में, प्रकृति के रहस्यों को समझने में, क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर उसका काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उसके जो बच्चे बने वो दानव बने। दानव मिस्टिकल और क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर माया के एक्सपर्ट्स होते हैं, एआई एक्सपर्ट जिनको बोलते हैं अपन, मेंटल मतलब आईआईटीएन्स टाइप के, मतलब बहुत ही बौद्धिक रूप से बहुत तेज उसके बच्चे बने। ठीक है? तो यहाँ ऋषि कश्यप का बहुत बड़ा रोल है धरती के ऊपर, जितनी आज की हम समाज देखते, प्रजातियाँ देखते हैं, उसके उत्पन्न करने में ऋषि कश्यप का अपनी पत्नियों सहित बहुत बड़ा रोल है। और हमने जब ये कथा स्टार्ट करी थी, तब मैंने आपको, जिन लोगों ने हमारे से संकल्प लिया था कथा में, ज़्यादातर कि मैंने उसमें नाम पढ़ के बोला था ना कि कश्यप कश्यप बहुत है। बहुत सारे 19-20 लोगों में से कश्यप गोत्र 7 से 8 से ज़्यादा कश्यप गोत्र था। कश्यप गोत्र क्यों है? क्योंकि कश्यप गोत्र ही सबसे ज़्यादा फैला हुआ है धरती पर, क्योंकि कश्यप से ही ज़्यादातर सारी प्रजातियाँ बनी हुई हैं, ठीक है? तो इस तरह से ऋषि कश्यप थे और ऋषि कश्यप की बहुत सारी पत्नियाँ थी और उन पत्नियों ने मिलकर, अलग-अलग पत्नियों ने क्या किया, अलग-अलग तरह के जातियों को उत्पन्न कराया। अदिति से देवता पैदा हुए। अदिति के जितने भी पुत्र थे, उसमें उनमें प्रकाश था, लाइट, संतुलन था, आकाशीय ऊर्जा थी उनके अंदर, मतलब उनके शरीर, दिव्य शरीरों के साथ वो बच्चे पैदा हुए। अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ, 12 प्रकार के सूर्य, यानी आदित्य बोलते हैं उनको, 12 आदित्यों का जन्म हुआ। विवस्वान, जो अभी के आदित्य हैं, है ना? विवस्वान, अयरमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम, ये सभी देवता कहलाए और ये सब देवलोक में स्थापित हुए जाके। इसी तरह से जो दिति हुई, दिति से कई सारे पुत्रों का जन्म हुआ। तो इनमें से जो मुख्य हैं वो तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, और इनकी एक पुत्री थी जिसको सिंहिका बोलते हैं, उसका नाम, ये जो होलिका दहन करते हैं ना, वो भी सिंहिका, वो भी इनकी, अभी होली गई तो ये होली जो जलती है होलिका के नाम पे, वो इनकी ही पुत्री है, दिति की पुत्री है। तो मेनली तो इनके तो कई सारे बच्चे हुए, जो पूरी असुर प्रजाति ही दिति ने पैदा करी। लेकिन फिर इसके साथ में जो मेन, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनकी अभी कथा आएगी आगे, और इसके अलावा सिंहिका नाम की इनकी एक पुत्री हुई, है ना? और ये दैत्य लोक है इनका, पूरा लोक ही अलग है, असुर लोक है इनका। नीचे की तरफ, आप, मैंने आपको बताया था असुर रहते हैं उस लोक के अंदर, वहां पर कभी-कभी ऊपर आ जाते हैं, ये फिर उत्पात मचाते हैं, फिर धरती पर भी उत्पात मचाते हैं। इसी तरह से दनु नाम की जो पत्नी थी, इनसे दानव पैदा हुए, रणनीति के कुशाग्र बुद्धि वाले, गहराई से किसी भी चीज को सोचने वाले, है ना? बहुत अच्छी प्लानिंग बनाने वाले, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स, बहुत अच्छे मायाजाल को बनाने वाले, रणनीतियां बनाने वाले, इस तरह के इनके बच्चे पैदा हुए जो दानव लोक में रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कद्रु, कद्रु नाम की जो इनकी वाइफ थी, कद्रू से नाग जाति, सरीसृप जातियां, जितनी भी रेंगने वाली जातियां होती ये, और जो भूमिगत अंडरग्राउंड जो रहते हैं, अंडरग्राउंड जीवन जो जीते हैं, वो इस तरह के बच्चों का इनके द्वारा जन्म हुआ। दिति के गर्भ से और भी 49 और भी अलग 49 बच्चे और भी पैदा हुए, जिनको मरुदगण कहा जाता है। 49 मरुदगण होते हैं, 49 तरह के जो पवन चलते हैं, वो मरुदगण, वो भी दिति के गर्भ से। इनकी भी जब कथा आएगी तब हम आपको कभी बताएंगे। मरुदगणों के बच्चे नहीं हुए, मरुदगणों के आगे फिर कहीं जाके उनके कोई वापस बच्चे नहीं हुए, ठीक है ना? इसी तरह से विनीता नाम की इनकी एक पत्नी थी, उससे गरुड़, उड़ने वाले पक्षी, गरुड़, और अरुण, अरुण कौन? जो वो देवता जो सूर्य का रथ चलाते हैं, वो अरुण देवता कहलाते हैं। जो सुबह और शाम के समय लालिमा दिखती है ना, अरुणिमा दिखती है, वो अरुणिमा क्यों दिखती है? क्योंकि अरुण पहले नजर आते हैं, सारथी पहले नजर आते हैं भगवान के, और जाते समय भी जो सारथी होते हैं उनकी लालिमा छूट जाती है, इसलिए इसको अरुणिमा कहा जाता है। तो वो अरुण भगवान जो है, वो भी विनीता के द्वारा पैदा हुए, ठीक है? और फिर जैसा कि होता ही है, मैंने अभी आपको बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन चलता है। तो अब देवता और दानवों का युद्ध हो रहा है ना? देवता हमेशा देवता और दानव एक दूसरे के साथ में शक्ति के लिए लड़ते रहते हैं, और दानव हमेशा देवताओं पर अधिकार पाना चाहते हैं, उनकी जगह पर अधिकार पाना चाहते हैं। ये सब क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है, अनुकूलन का सिद्धांत ही चल रहा है। नाग और गरुड़ दोनों अलग अलग माताओं से पैदा हुए, लेकिन नाग गरुड़ के दुश्मन है, गरुड़ नाग के दुश्मन है। ये प्रेडेटर प्रे का फूड चेन जिसको बनती है कि एक दूसरे को खाएगा, दूसरा उसको खाएगा, उसको, तो इस तरह के फूड चेन का स्थापना हुई, इकोसिस्टम्स की स्थापना हुई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शुरू हो गया उस समय से। ये सारी घटनाएं घटने लगी जब शुरुआत में सृष्टि बनी, कश्यप ऋषि के द्वारा शुरुआत में सृष्टि बनी। तब क्या हुआ, यहाँ पे जो अब हम पढ़ते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहाँ से आ गए, तो दिति के गर्भ धारण के बारे में यहाँ बता गया। दिति कौन है, मैंने अब आपको अच्छे से बता दिया।
एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। देखो, दिति जो थी उसने उसको लगा कि मेरे पुत्र होना चाहिए, और उसने कहा उनको अपने पति को जाके कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तो आप मेरे साथ संगम करो, समागम करो। लेकिन किस टाइम पे गई? वो शाम के समय पर गई, जो कि सही समय नहीं माना जाता। अब दिति देखो आगे और क्या बोलती है, अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। उसका इंटेंशन क्या है? बच्चों को पैदा करने का। उसको जलन हो रही है, उसको कंपटीशन हो रहा है, उसको ईर्ष्या हो रही है, जेलेसी हो रही है। उस ईर्ष्या, कंपटीशन, जेलेसी की वजह से बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो फिर बच्चे भी कैसे होंगे? जब माँ ही जेलस है, जब माँ ही कंपटीशन करती है, तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे? कंपटीशन करने वाले ही होंगे, जलने वाले होंगे। वो दीदी खुद अपने बहनों से जल रही है। वो दीदी खुद अपने, जो उसके ही बच्चे हैं, जो अपनी बहन के बच्चे हैं, वो अपने ही बच्चे हैं, उन देवताओं की सुख समृद्धि से वो जल रही है कि इसके देवता, इसके बच्चे तो ऐसे सुख समृद्धि, इसके बच्चे तो इतने तरक्की कर रहे हैं और मेरे पास बच्चे नहीं है। तो जो माँ ही खुद इतनी क्रोध वाली, ईर्ष्या वाली होगी, तो उसके बच्चे भी कैसे होने वाले हैं? खराब ही होने वाले हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भाई, माँ की जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे ही आगे वंश चलेगा, वैसे ही आपका चलेगा। तो वो कहती है कि मेरे को बहुत ईर्ष्या हो रही है कि मेरे बच्चे नहीं है और मेरे बहनों के बच्चे हैं, तो आप मुझे भी बच्चे दो। और वो शाम के समय भगवान उनके कश्यप जी के पास जाती है। ठीक है, तो वो कहती है कि मैंने तो बहुत, मतलब वो कहती है मुझे आप बहुत पसंद हो, तेरा, आपकी इतनी सारी पत्नियां, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मतलब वो, आप समझ ले, उनको हर तरीके से क्या करना चाह रही है? अपने मोह के पास में उनको बांधना चाह रही है। वो कह रही है कि आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए, कि मैं आपके पास में इच्छा लेकर आई हूँ, मैं दीन जन हूँ, मैं आपके पास प्रार्थना लेकर आई हूँ, आपके पास से मांगा हुआ कभी भी निष्फल नहीं होता है, तो आप मेरी इच्छा पूरा कीजिए। हो सकता है कि कश्यप जी को पहले ही पता हो कि इस लेडी का कैसा नेचर है और इससे पैदा होने वाले बच्चे भी कैसे होंगे, तो या तो ये थोड़ी सुधर जाए फिर इसके बच्चे पैदा हो, या फिर ये ना सुधरे तो कम से कम इसके बच्चे पैदा ना हो। इसीलिए कश्यप जी ने उससे दूरी बना के रखी होगी, और इसीलिए उसको डिले हो रहा है बेबी। जब दूसरी सभी पत्नियों के बच्चे हो रहे हैं, तो उनके बच्चे क्यों नहीं हो रहे? तो फिर उसने काफ़ी ज़िद करी, मतलब बहुत लंबा वर्णन है इसके अंदर। तो कश्यप जी उनको थोड़ा टालने की कोशिश करते हैं कि देखो भई, ऐसा है कि मैं तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा तो करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी ठहर जाओ, अभी शाम का टाइम है, अभी मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये दीदी कई बार गई होगी कश्यप जी के पास, तो फिर ना वो उनको टाल देते होंगे। तो फिर ये जो घटना, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन तो वो ज़िद पर ही अड़ गई कि भले अब सुबह हो या शाम हो, जो भी हो, मेरे को तो गर्भ धारण अभी का अभी करना ही है, अभी का अभी करना है। तो वो जो कश्यप जी हैं, वो उनको बताते हैं कि देखो, शाम का समय है और इस समय, शाम के समय पे राक्षस और जो भूत, प्रेत, इस तरह के जो होती है, ये हवा में घूमते रहते हैं, एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं। और इस समय पर, शाम के समय, भगवान शंकर अपने भूत प्रेत को लेकर बैल पे चढ़ के शाम को विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे समय में समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर महादेव जी गुस्सा हो जाते हैं, तो उनके भूत प्रेत वगैरह हमारा बुरा कर सकते हैं, आने वाली संतानों का बुरा कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमको भागवत क्या समझा रही है कि शाम के समय पर, सायंकाल के समय पर संतान उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, गलत है वो। लेकिन नहीं मानी, पति के समझाने पर भी दीति ने उनकी बात नहीं मानी और उनका कपड़े पकड़ लिए, मतलब बिल्कुल ही निर्लज्ज होकर कि नहीं, बहुत जिद करी, उनका वस्त्र पकड़ लिया। और तब कश्यप जी को समझ में आ गया कि कोई जना अगर बहुत बहुत समझाने पे भी नहीं समझ रहा, किसी तरीके से नहीं समझ रहा, मतलब अब इसमें भगवान का कोई न कोई लीला होने वाली, कुछ घटना बनेगी। अब वो भी फिर हार गए, उन्होंने कहा कि अब ये नहीं मान रही है, तो अब मैं इसको इसका दंड देता हूँ कि हाँ ठीक है, जिद कर रही है, गलत टाइम पर गलत चीज मांग रही है, तो उन्होंने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। जब उन्होंने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया, अब दीति को बाद में बड़ी शर्म आई कि ये मैंने गलती तो देखो, जो इंसान गलती करता है उसको मन में सब पता होता है मैंने क्या गलती करी है। तो जब उसका इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद में मीट, जैसे बोलते हैं ना कि चिकनी चुपड़ी बात करना, पहले अपनी बात मनवा ली, जिद कर ली, गलत काम कर लिया, अब वापस क्या कर रही है? चिकनी चुपड़ी बात करके उस बात को नेग्लेक्ट, मतलब उस बात को, अब उसके प्रभाव को हटाने की कोशिश करी। तो अब वो सॉरी बोल रही जाके कि मेरे को बहुत शर्म आ रही है, मैंने गलत काम कर दिया, मैंने भगवान रुद्र का भी अपमान कर दिया, शिव जी का भी अपमान कर दिया। अब उसको डर भी लग रहा है, गलत काम करेगा तो इंसान अंदर से फिर डरना शुरू कर देगा। देखो, ईर्ष्या तो उसके अंदर पहले ही थी, अब उसके अंदर डर भी आ गया। मैंने आपसे पहले भी कहा है कथा के अंदर कि एक नेगेटिव चीज अगर लाइफ में आ गई, तो उसके साथ जुड़ी जुड़ी दूसरी चीजें आती जाएगी। तो पहले इसको ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या हुई तो फिर काम उत्पन्न हो गया, काम उत्पन्न हो गया, अब डर उत्पन्न हो गया। अब वो कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा गर्भ तो नहीं गिर जाएगा, मेरे बच्चों को डैमेज तो नहीं हो जाएगा। अभी उसको डर होने लग गया, गलत काम किया मैंने, तो थर थर कांपने लग गई कि अब क्या होगा मेरा।
तो फिर कश्यप जी उसको बोलते हैं कि अमंगलमयी चंडी मतलब गाली ही दे रहे हैं वेरी इन अ वेरी सटल वे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने देवी देवताओं की अवहेलना कर दी, अब देखो तुम्हारी कोख से बहुत ही अमंगलमय, अधम, बिल्कुल नीच कैटेगरी के दो बड़े बड़े राक्षसों जैसे आपके पुत्र उत्पन्न होंगे और वो पूरे लोक लोका में अत्याचार करेंगे, अपराध करेंगे, दीनहीन प्राणियों को मारेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार करेंगे, साधु महात्माओं पर अत्याचार करेंगे और जब वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर लेंगे तब फिर भगवान स्वयं प्रकट होके आएंगे, अवतार लेंगे और इन पुत्रों का फिर वो वध करेंगे। तो फिर दीति कहती है कि वैसे तो बहुत बुरी बात है कि मेरे अंदर से असुर पैदा होने वाले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर भगवान आके उनको मार दे तो चलो ठीक है, अंत भला तो सब भला, अगर भगवान ने ही मार दिया तो कोई बात नहीं, जो है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। और फिर वो सॉरी बोलती, बहुत बहुत मतलब विनती करती कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। तब कश्यप जी उनको वापस वरदान भी देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे दोनों बच्चे तो राक्षस बनेंगे, भगवान आके इनको मारेंगे, लेकिन दोनों बच्चों में से एक बच्चे का पुत्र जो होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और उससे तुम्हारा नाम, तुम्हारा कुल जाना जाएगा। तो फिर जो हिरण्यकश्यप हुए उनके प्रहलाद उत्पन्न हुए, जो प्रहलाद फिर बहुत बड़े भगवान के भक्त बने। तो उसको इस बात की प्रसन्नता हो गई कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो खराब निकलेंगे, एक पोता तो मेरा नाम रोशन करेगा, ऐसा करके वो बैठ जाती है। अब क्योंकि उनको डर लग रहा है, उनको पता है कि बच्चे पैदा किए तो क्या होगा, पूरी दुनिया गालियां देने वाली है मेरे को। तो वो दीति क्या करती है कि डर के मारे उस गर्भ को, क्योंकि शक्तियां तो है ही इन सभी लेडीज में, कोई नॉर्मल लेडीज तो है नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि उस गर्भ को 100 साल तक पैदा ही नहीं किया, 100 साल तक वो गर्भ उनके अंदर ही रहा। अब 100 साल तक कश्यप जी का तेज, और 100 साल तक अगर वो तेज रहेगा तो उसको जो उनका जो गर्भ था उसका तेज इतना बढ़ने लगा, उसका ताप या उसका प्रकाश बोलो आप, या जो भी उसका कुछ असर ऐसा होने लगा कि पूरे मतलब सृष्टि में पता चलने लग गया कि कुछ अजीब सी घटना घटने लगी। सूर्य का प्रकाश क्षीण हो गया, ग्रहों की गतियां मंद हो गई, देवताओं का तेज नष्ट हो गया, क्योंकि वो दिति के अंदर वो एक पहली बात तो ये है कि जो ये जो दो बच्चे हैं इनके अंदर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये भगवान के पार्षद हैं। अभी आपको आगे स्टोरी बताएंगे। ये भगवान के पार्षद हैं, स्वयं भगवान, साक्षात भगवान के पार्षद भगवान जैसे ही होते हैं। तो उन पार्षदों का तेज इतना ज्यादा है कि उस तेज के कारण देवताओं का रोशनी कम पड़ गई, सूर्य की रोशनी कम पड़ गई, पूरे जगत में अंधकार छा गया और अजीब-अजीब से अ, पर्यावरण खराब होने लग गया। बहुत सारी ऐसी संकेत होने लगे जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, ऐसा कुछ होने लग गया और सब दिशाओं में अंधकार होने लग गया, पूरी सृष्टि में अव्यवस्था फैलने लगी। जब इतना सब हो गया तो सारे देवता मिलके कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास जाके बोला कि भगवान ये क्या अजीब सा क्या घट रहा है, सूर्य का तेज कहाँ चला गया, सारी दिशाएं अंधकार में कैसे हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है, आप हमें बताओ और इसका आप निवारण करो। तब ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्यप जी का वीर्य जो है वो दिति माता के गर्भ में 100 साल से है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और इस वजह से उसका जो तेज है, उस तेज की वजह से सारी दिशाएं जो है वो अंधकारमय हो रही हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दो इनके अंदर जो दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे कौन है? भगवान के पार्षद हैं, विष्णु भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय इनके नाम है और ये दीति माता के गर्भ में और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तब फिर वो पूछते हैं कि भाई ये भगवान के पार्षद दीति के गर्भ में कहाँ से आ गए? ऐसा कैसे बना? तब ब्रह्मा जी उनको देवताओं को बताते हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हैं, कहानी में कहानी चल रही है। तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मेरे जो मानस पुत्र हैं सनकादि ऋषि, 4 सनकादि ऋषि जो 5 वर्ष के बाद बच्चे हैं, वो तपलोक में रहते हैं। तपलोक से क्योंकि वो सभी लोकों में विचर सकते हैं आसानी से, तो वो एक बार उन्होंने कहा कि वैकुंठ लोक चलते हैं और भगवान के साक्षात दर्शन करके आते हैं, कि जिन भगवान के सारे दिन हम ध्यान में दर्शन करते हैं, आज हम उनके साक्षात दर्शन करके आते हैं। तो दोनों चारों जो सनकादि ऋषि थे वो कहाँ गए? आकाश मार्ग में विचरण करते-करते भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुंच गए। वैकुंठ धाम में पहुंचने के बाद में वहां जब गए तो आपको मैंने बताया वैकुंठ धाम में 7 द्वार हैं, 7 दरवाजे हैं उसके, मतलब बहुत अंदर से अंदर लेयर्स हैं उसकी। तो वो 6 दरवाजों तक तो बिना रोक टोक के चले गए। उनके जो भी द्वारपाल थे उन्होंने उनको एंटर करने दिया, वो जाते गए। लेकिन जब वो 7th द्वार, लास्ट वाले द्वार पर पहुंचे उसके, तो वहां पर जाकर क्या देखा कि हाथ में गदा लेके बिल्कुल भगवान के ही जैसे सुंदर, एकदम सुंदर और एकदम बहुत ही लाइक हैंडसम, देव श्रेष्ठ, मतलब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ
और बिल्कुल भगवान की तरह दिखने वाले उन्होंने बाजूबंद पहन रखा है, कुंडल किरीट, जैसे भगवान है वैसे अमूल्य आभूषणों से अलंकृत 2 देव पुरुष वहां पर खड़े हैं, उस दरवाजे के ऊपर 2 देव पुरुष खड़े हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं, जैसे भगवान की, क्योंकि वैकुंठ में सबके 4 हाथ होते हैं, तो उनकी 4 भुजाएं हैं और गले में उनके वनमाला है। ये सारा कुछ उन्होंने देखा, ठीक है। तो जब ये गए वहां पर, तो वो द्वारपालों ने उनको रोक लिया, डंडा लगा दिया, गदा लगा दिया, कहाँ जा रहे हो चारों बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो चारों बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे नहीं है, हम सनत कुमार हैं हम लोग, और हम भगवान के दर्शन करने आना चाहते हैं। तो एक तो उन्होंने कुछ कपड़े नहीं पहन रखे, दिगंबर रहते थे वो तो, है ना, दिगंबर आकाश ही जिनका वस्त्र है। तो दिगंबर मुनि को पहुंचे तो उनका खिल्ली उड़ाने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लग गए कि तुम्हें पता, मैंने आपको पहले ही बताया था, वैकुंठ में जाते हैं तो क्या है, वहां का एक नियम होता है कि आप विशेष प्रकार के वस्त्र पहन के विशेष प्रकार से आप जा सकते हो, ऐसे कोई भी उठ के वैकुंठ में कैसा भी उठ के नहीं जा सकता है। तो उनको नियम, उनका तो जो रूल है, तो उन्होंने उनको रोका, बोले आप ऐसे कैसे, बिल्कुल नंग धड़ंग आप कैसे अंदर घुसे जा रहे हो, ऐसे नंगे नंगे आप भगवान के दर्शन करने जाओगे क्या, हमारे यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है, आप इस तरीके से ऐसा वेश बना के, ऐसा रूप बना के आप अंदर नहीं जा सकते। और वो उनका हंसी उड़ाने लगे, उन चारों कुमारों की हंसी उड़ाने लग गए। तब सनकादि ऋषि को क्रोध आया। क्रोध ये आया कि, पहली बात तो क्रोध ये आया कि जब कोई नहीं रोक रहा तो तुम क्यों रोक रहे हो, और भगवान से हमको मिलना है, बीच में भगवान के और हमारे बीच में विघ्न क्यों बन रहे हो तुम। और दूसरी बात उनको ये क्रोध आ गया कि भाई भगवान के जो पार्षद होते हैं वो तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं, ऊंचे नीचे का, अच्छे बुरे का भेद नहीं करते। तुम हमारे वस्त्र नहीं है इसलिए तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो, तुम हमारे अंदर और भेदभाव कर रहे हो, तुम अपने आप को ऊंचा समझ रहे हो, हमको नीचा समझ रहे हो, भेद दृष्टि है तुम्हारे अंदर, तुम भेदभाव करते हो, जीव जीव में भेदभाव करते हो। भगवान के भक्त हो, तुम भी भगवान के भक्त हो, हम भी भगवान के भक्त है, तुम भक्त भक्त में भेद करते हो। ऐसी भेद दृष्टि तुम्हारे अंदर, ऐसी विषम दृष्टि है तुम्हारे अंदर, तुम कपटी स्वभाव के हो, तुम शंका करते हो, भगवान के भक्तों पे शंका करते हो, तुम कपट रखते हो। तो फिर उन्होंने, पता उनको क्या कहा कि तुम हो तो भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद, लेकिन तुम्हारी बुद्धि है बहुत मंद। देखो, जो लोग लोगों को, भक्तों को नहीं पहचानते हैं, भक्तों के बाहरी आवरण से उनको जज करने की कोशिश करते हैं, है ना, और ऐसे लोग क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, नहीं पहचान पाते कि लिफाफा देख, क्या कहते हैं ना, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, लेकिन कई बार लिफाफा देखने से अगर आप आइडिया लगाओ, गलत आइडिया भी लग सकता है। लिफाफा अलग तरह का दिख रहा हो और लेटर अंदर बिल्कुल अलग तरह का निकले, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं पहचान रहे हो हमको, हमारे ऊपरी आवरण से देख के तुमने हमको जो भी समझ लिया है, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, और अब तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। क्या कल्याण करने के लिए दंड देते हैं। दंड हमेशा किस लिए दिया जाता है, सुधार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। दंड की भावना क्या है, यहाँ मुनियों की, गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्से से दंड नहीं दे रहे हैं, दंड किस लिए दे रहे हैं, सुधार करवाने के लिए दंड दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि जो भी बड़े लोग अगर श्राप भी देते हैं तो वरदान के लिए होता है, क्योंकि वो सुधार के लिए होता है, उनके बेटरमेंट के लिए होता है। तो भाई तुम्हारी ये भेद बुद्धि खत्म हो जाए, है ना, तुम भक्तों को नहीं पहचान पाते हो, तो तुम्हारी ये बुद्धि खत्म हो जाए, तुम्हारी मंद बुद्धि हो गई है, इस मंद बुद्धि को तेज करने के लिए, है ना, और तुम्हारे अंदर ये जो भेदभाव की, ऊंचे नीचे की भावना आ गई, हम श्रेष्ठ हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ये वाली जो सब तुम्हारे अंदर भावनाएं आ गई, तो अब ये भावना आने के बाद में अब तुम वैकुंठ में रहने लायक भी नहीं रहे। वैसे भी वैकुंठ में अगर आपके मन में ऐसा विचार भी आ जाता है, नेगेटिव विचार आ जाता है ऐसी किसी जगह पे, तो आप ऑटोमेटिकली, तो मुनियों ने श्राप दिया, नहीं भी दिया होता तो वो ऑटोमेटिकली कोई और घटना बनती। अगर आपके अंदर इतने बड़े हायर वाइब्रेशन लेवल पे जाके इस तरह की विचार भी अगर मन में आ जाता है, तो वहां पर तो विचार विचार ही बहुत बड़ा पाप हो जाता है। हाँ, कर्म करना बहुत बड़ी बात है। विचार से ही अगर आप दूषित विचार हो गए, तो आप ऐसे वैकुंठ लोक से, गोलोक से आपको नीचे गिरा दिया जाता है, ऑटोमेटिक आपका पतन हो ही जाता है। तो सनकादि ऋषि तो केवल क्या बन गए, बहाना बन गए। अगर वो नहीं भी होते तब भी ये किसी न किसी तरीके से तो गिरने ही थे। तो उन्होंने उनको क्या कहा कि तुमको, अब तुम एक काम करो, तुम्हारा ऐसा दंड है कि तुम अपनी इस मंद बुद्धि और भेद बुद्धि के दोष लग गया है तुमको, तब तुम वैकुंठ लोक से निकलकर पापमय योनियों में जाओ। तुम वही बन के पैदा हो जो ऐसा करते हैं, बड़े अच्छे बुरे का भेद करते हैं, भला बुरा का भेद करते हैं, है ना, ऊंचा ऊंचे नीचे का भेद करते हैं, अहंकार रखते हैं, हम श्रेष्ठ तुम नीचे। जो लोग ऐसा करते हैं, तुम भी उन्हीं योनियों के अंदर जाओ, वहीं पे जन्म लो जहाँ पे काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, इस तरह के जो प्राणी है ना, तुम भी उन्हीं के बीच में जाओ, वहीं पर जाओ तुम, ऐसा उनको
श्राप क्यों दे दिया? सुधार करने के लिए। तो हमको भी जो हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये हमारे सुधार करने के लिए। आप इस बात को समझिए, आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब आपको कुछ न कुछ सुधार करना है, कुछ अब सीखना है, इसीलिए आपको वही पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दी गई है। ठीक है? तो जब उनको श्राप मिल गया तो वो दोनों पार्षद जो थे उनके पैरों में लौटने लगे कि माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, हमसे माफ कर दो। उन्होंने कहा कि हाँ, गलत तो हमने किया है, दंड तो हमको मिलना चाहिए, लेकिन बस आप इतनी कृपा कर दो कि हम किसी भी अधम योनि में जाएं, जैसे जहां भी हम जन्म लें, लेकिन हमको भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो, भगवान की याद हमको बनी रहे, भगवान को ना भूलें। हम कहीं भी जाएं, कैसे भी पैदा हो, हम भगवान को ना भूलें। बस आप हमारे ऊपर इतनी दया कर दो। जब ये दोनों सब लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय वैकुंठपति लक्ष्मी जी के साथ पधार गए कि क्या बाहर क्या शोरगुल हो रहा है। ये वहां पर तो इतना शोरगुल होता नहीं, इतना बिल्कुल शांति वाली चीज होती है वहां पर। तो वहां पर बड़ा शोरगुल हो रहा था। भगवान को जब दर्शन किए, मुनियों ने दर्शन किए, वो सारी बातें तो भूल भुला गए। वो क्या बात करते, भगवान का रूप देखकर वो ऐसे हो गए, तो भगवान के दर्शन ही दर्शन करने लगे। इतने सुंदर भगवान लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुए, सारी बातें भूल गए और वो भगवान के दर्शन करने लग गए। ठीक है, यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। ये सुंदर वर्णन बार बार किए हुए ना, ये आपको पढ़ने चाहिए, तभी तो भगवान का ध्यान स्थिर होगा, भगवान का रूप आपके दिमाग में स्थिर होगा। ध्यान करने बैठोगे तो कौन से रूप का ध्यान करोगे? अगर वर्णन ही नहीं पढ़ा है तो आप कौन से रूप का ध्यान करोगे? सनकादि इसमें लिखा है, सनकादि ने देखा कि वैकुंठनाथ है ना, स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे, आंखों के सामने पधार गए। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चमर आदि लिए चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनके पार्षद, कोई छत्र लेके करा, कोई चमर चला रहा है ना। और उनकी जो छत्र लग रहा है भगवान का, सफेद छत्र लग रहा है। आप भी कल्पना कीजिए, मैं बोलती जाऊँ ना तो आप कल्पना कीजिए, आंख बंद करके कल्पना कीजिए। तो वैकुंठनाथ हैं, उनके साथ साथ पार्षदगण चल रहे हैं, वो छत्र और चमर लेकर चल रहे हैं, और दो श्वेत चमर उनके दोनों तरफ डुलाए जा रहे हैं, और उनका सफेद रंग का छत्र लग रहा है। उस छत्र के अंदर जब वो चमर डुलते हैं तो हवा चलती है, हवा चलती है तो उसकी झालर हिलती है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और जब उनका मुख मुद्रा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान की मुख मुद्रा ऐसी है कि सबके ऊपर कृपा सिंधु, कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल के ऊपर साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान है। पीताम्बर मंडित उन्होंने पहन रखा है, गले में उन्होंने वनमाला पहन रखी है, कलाइयों में सुंदर कंगन पहन रखे हैं, एक हाथ में कमल का पुष्प है, उनके कानों के अंदर मकराकृत कुंडल है, उनकी बहुत सुंदर सुघड़ नासिका है, बहुत ही सुंदर मुख है, सिर के ऊपर मणिमय मुकुट विराजमान है, भुजाओं के ऊपर मनोहर हार पहन रखे हैं, गले में कौस्तुभ मणि है, और साथ में उन्होंने लक्ष्मी जी को भी देखा, वो लक्ष्मी जी भी बड़ी सुंदर उनके साथ में चल रही हैं। ये सब देख के वो भगवान को देखते देखते और भगवान के पास में, जब भगवान पास में आके खड़े हुए तो तुलसी मंजरी की गंध, पूरी जगह में तुलसी की गंध फैल गई, और वो जब गंध उनके नाक से गई तो ऐसी दिव्य गंध फैली कि उनका होश उड़ गए एक बार के लिए, मतलब वो लड़खड़ा गए। इतनी सुंदर, इतने बड़े ऋषियों मुनियों के भी मन जो थे वो डोल गए, इतनी सुंदर भगवान के अंदर से सुगंध आ रही थी। जब भगवान की उन्होंने इस झांकी के दर्शन किए तो फिर वो भगवान के उसी सुंदर रूप का ध्यान करने लग गए। ठीक है, और फिर उसके बाद भगवान की उन्होंने स्तुति करी, भगवान की बहुत सुंदर उन्होंने इसके अंदर स्तुति करी है। इसमें लिखा है, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। जो भी आपके सुंदर यश का गान करता है तो उससे सांसारिक दुखों की निवृत्ति होती है ना। ऐसे वो भगवान का क्या करने लगे, बहुत ही सुंदर सुंदर रीति से भगवान को मनाने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो लेकिन फिर भगवान ने उनको बोला कि हाँ ठीक है, आपकी प्रार्थना से तो हम प्रसन्न हुए, लेकिन अभी यहाँ पे क्या चल रहा था, क्या बहस चल रही है आपके बीच में। तो फिर उन्होंने, जय विजय ने बताया कि भाई हमने इनको रोका था, इन्होंने हमको ऐसा श्राप दिया है। तो देखो भगवान ने कहा कि देखो भले ही मेरे पार्षद हैं, जय विजय बहुत मेरे खास पार्षद हैं, लेकिन इन्होंने अपराध तो किया है, इनको पता है कि मेरे भक्तों को मेरे से मिलने से नहीं रोकना चाहिए, चाहे वो किसी भी वेशभूषा के, जाति के हों, कैसे भी अवस्था के हों, लेकिन अगर वो भक्त है तो उसको भगवान से मिलने से नहीं रोकना चाहिए। तो इन्होंने अपराध तो किया है, गलती तो इन्होंने करी है। लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने ये भी कहा, अच्छा फिर बाद में मुनियों ने भी ये कहा कि देखो, मुनियों को भी लगा कि हमने शायद दंड देने में गलती कर दी, भगवान के पार्षद ने रोक दिया तो रोक दिया, थोड़ा हमको भी वेट कर लेना चाहिए था। तो फिर मुनियों ने उनसे कहा कि भगवान अब आपको जो ठीक लगे आप करो, हमारा कोई दंड का कुछ नहीं, आपको जो ठीक लगे आप करो, है ना।
तो फिर भगवान उनको क्या बोलते हैं कि भई नहीं, ऐसा नहीं, आपने इनको जो श्राप दिया है ये मेरे पे बहुत अनुग्रह किया। अरे आप पे अनुग्रह कैसे कर दिया? क्योंकि मैं खुद बहुत दिनों से सोच रहा था इनको बाहर निकालने की। तो आपने तो क्या किया, मेरे काम को आसान कर दिया कि भगवान आप इनको बाहर निकालने के बारे में क्यों सोच रहे थे? इन्होंने क्या अपराध किया? तो इन्होंने भगवान ने उनको बताया कि देखो इन्होंने आजकल ये इस तरह के हो गए हैं, इनके अंदर थोड़ा इतना घमंड आ गया, हम भगवान के खास पार्षद हैं, हमसे पूछे बिना तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता भगवान के पास। ऐसा घमंड क्या है कि इनके अंदर आ ही गया है। तो एक बार इन्होंने इस घमंड के चलते ना इन्होंने पहली बार आपके साथ ही ऐसा नहीं किया है। वैसे भी पहली बार में गलती होती तो सजा नहीं मिलती। आप एक से रिपीटेड बार गलती कर देते हो तो भी आप अपराध मिलता है। तो ये पहले भी ये गलती कर चुके हैं। एक बार तो इन्होंने लक्ष्मी जी को ही मेरे पास आने से रोक दिया कि बोले ये आपको क्या रोक रही है? लक्ष्मी जी को एक दिन बोले, लक्ष्मी जी मेरे से मिलने आए कि अभी रुक जाओ, भगवान सो रहे हैं, भगवान को डिस्टर्ब मत करो। बोलो इन्होंने लक्ष्मी जी को रोक दिया। तो तभी से लक्ष्मी जी ने इनको बोल दिया था, जो आपने इनको श्राप दिया ना वो लक्ष्मी जी के मुँह से निकला वही श्राप है एक्चुअली। लक्ष्मी जी ने बहुत दिनों पहले ही इनको कह दिया था कि अब तुम है ना, मतलब मेरे हस्बैंड से मेरे को मिलने से रोक रहे हो, अब तुम दुष्ट हो, तुम जाओ नीचे। तो वो घटना वैसे ही बनने पड़ने वाली थी, अब इन्होंने फिर दोबारा अपराध कर दिया। तो देखो आपने जो दंड दिया है वो बिल्कुल उचित ही दिया है, इनको सही दंड ही दिया है। तो इसमें कोई आपको ये मत सोचो कि हमने भगवान के पार्षदों को दंड दे दिया, ये दंड के लायक ही हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये जो आपने श्राप दिया मतलब वो भगवान ने कहा कि मेरी और लक्ष्मी जी की प्रेरणा से इनको ये श्राप मिला। अब ये दैत्य योनि को प्राप्त होंगे। दैत्य योनि को प्राप्त होने के बाद में क्या लिखा है? क्रोधवश बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएँगे। क्योंकि इनका जो निपटारा होगा कैसे होगा? बहुत क्रोध आएगा, बहुत भगवान को बहुत क्रोध से याद करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम भगवान को ना भूलें, तो भगवान को ना भूलें लेकिन दैत्य भगवान को कैसे नहीं भूलते? भगवान से दुश्मनी पालते हैं। दैत्य लोग, असुर लोग कौन होते हैं? जो भगवान से जानबूझ के दुश्मनी पालते हैं, जो भगवान को जानबूझ के बुरा बोलते हैं। लेकिन दुश्मनी पालते, बुरा बोलते पर ध्यान तो भी भगवान का ही करते हैं। तो वो भगवान को 1 मिनट भी नहीं भूलेंगे, बहुत क्रोध में आके सारा दिन भगवान को इतना याद करेंगे, इतना याद करेंगे, इतना याद करेंगे, इतना कॉन्संट्रेट होकर भगवान को गुस्से से याद करेंगे कि मेरे को जाना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो, सारा दिन उसी पे ध्यान लगाते हो, तो वो चीज़ क्या होती है? मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये मुझे इतना मैनिफेस्ट करेंगे, गुस्से में इतना मैनिफेस्ट करेंगे कि मैं इनको चला जाऊँगा और इनको फिर मैं मार दूँगा, तो ये वापस मेरे पास ही लौट के आ जाएँगे। इनकी बुद्धि जो भेद बुद्धि है वो खत्म हो जाएगी, अहंकार इनका खत्म हो जाएगा और फिर ये वापस से मेरे पास ही लौट आएँगे। तो फिर उन्होंने उन अनुचरों को जो पार्षद थे भगवान ने उनको बोला कि देखो तुमको अब श्राप मिला है तो तुम अब जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। कोई भी किसी से गुस्सा नहीं है, चीज़ें सब हो रही हैं, लगता ऐसा है कि दुश्मनी है, श्राप दे दिया, दैत्य बन गए, लेकिन आप देखो ऊपर कितना सहज स्वाभाविक रूप से हो रहा है ऊपर सब कुछ, है ना? अंदर कहीं दुश्मनी नहीं है, अंदर से कोई कलुषता नहीं है, अंदर कोई मैल नहीं है। जो कुछ भी किया जा रहा है दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए किया जा रहा है, दैत्य भी बनाया जा रहा है तो भलाई के लिए बना रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से भगवान उन पे भी गुस्सा नहीं है, जो सनकादि हैं वो गुस्सा नहीं है, लक्ष्मी जी गुस्सा नहीं, कोई किसी पर गुस्सा नहीं है, सब एक-दूसरे का क्या चाहते हैं? भला ही चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम भय मत करो, डरो नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। आगे उन्होंने क्या कहा? मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। वैसे तो मैं चाहूँ तो भी दंड रोक सकता था, लेकिन अब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है, तो बड़े लोगों की कही हुई बात को नहीं टालना चाहिए। तो अब जैसा ये कह रहे हैं, वैसा ही अब तुम श्राप को जाकर भुगतो। और फिर उनको बोल भी रहे हैं कि एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें श्राप दे दिया था। लक्ष्मी जी ने पहले ही आप घर की लेडी से अगर आपने पंगा ले लिया तो फिर आपका उस घर में टिकना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब दैत्य योनि में तुम रहोगे और क्रोध से तुम मेरे ऊपर एकाग्र हो जाओगे। और तब तुम पाप से मुक्त हो जाओ, क्योंकि आप भगवान का इतना तीव्र ध्यान करोगे कि कोई भी पाप होगा तो नष्ट हो जाएगा। देखो फिर यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप भगवान का एकाग्रता से ध्यान करो तो क्या हो जाएंगे? पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान का ध्यान करने से पापों से मुक्ति होती है और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। तो हम भी ऊपर से जो गिरे हैं ना नीचे, किसी न किसी अपराध की वजह से ही गिरे हैं, कोई गलती से ही गिरे हैं, वरना तो हम सभी वहीं के निवासी, वहीं से आए हैं। तो हम नीचे क्यों आ गए? क्योंकि हमने भी भगवान का कोई अपराध बना दिया तो हम नीचे आ गए। अब नीचे आकर क्या करना है? जो इन्होंने किया वही हमें करना है। क्रोध से याद नहीं करना है लेकिन प्रेम से याद करना है, लेकिन भगवान को ही याद करना है। भगवान में ही अपने चित्त को एकाग्र कर देंगे तो हमारा जो भी पाप बना था वो भी नष्ट हो जाएगा और हम फिर से भगवान के पास ही पहुँच जाएँगे। तो इस प्रकार उन दोनों द्वारपालों को भगवान ने आज्ञा दे दी
और जैसे ही उन्होंने आज्ञा दी तो वैसे ही वो वैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। अब ब्रह्मा जी ये स्टोरी किसको सुना रहे? देवताओं को सुना रहे। क्यों सुना रहे? क्योंकि दीति के गर्भ 100 साल से अंदर ही रो पैदा नहीं हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो वैकुंठ से 2 नीचे गिरे थे, वो जाके कहाँ स्थापित हो गए हैं? दीति के गर्भ में स्थापित हो गए हैं। और क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पार्षद है, इसलिए उनका इतना तेज है कि उनके तेज के सामने सारा सूर्य वूर्य भी सब फीके पड़ गए हैं। तो उन पार्षद प्रवरों का अभी जन्म होगा और वो बहुत बड़े राक्षस बनेंगे और फिर उन राक्षसों का भगवान जो होंगे वो उद्धार करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ? ये बजी है 1:45। थोड़ी सी देर में कथा कर लेते हैं। तो अब लास्ट में जब कश्यप जी ने, देवताओं ने, सबने बोला दीति को कि अब तुमने कर्म तो कर ही लिया है, राक्षस तो तुम्हारे अंदर है ही, कितने दिन इनको और रोक के रखोगे? इस चक्कर में और भी दुनिया का बुरा ही हो रहा है, अंधकार ही छा रहा है सब जगह। तो सबने उनको कहा कि अब आप इसको पैदा करो, इनको आप डिलीवर करो। तो उन्होंने फिर उन 2 जुड़वा पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके उत्पन्न होते ही बहुत सारे 2 पेज भर के लिखा हुआ है कि बहुत अशुभ संकेत होने लगे धरती के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर। ठीक है, समुद्रों में ऊंची-ऊंची लहरें उठने लग गई और बार-बार ग्रहण लगने लग गए, अमंगल सूचक मंडल बैठने लग गए, कुत्ते रोने लगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिख रखी है, ऐसा सब कुछ होने लग गया। और वो जो दैत्य थे पहले ही 100 साल से अंदर थे, बाहर निकलते एकदम पहाड़ के जैसे बड़े हो गए। दोनों ही पैदा होते ही कठोर शरीरों वाले महान महान योद्धाओं जैसे पर्वत पैदा हुए, वैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतनुमा वो दोनों बच्चे बन गए। वो धरती पे कदम रखते थे तो धरती डोलती थी, इतने वो भारी भरकम शरीर के वो बच्चे उनके पैदा हुए। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी को तपस्या करी, ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान और ले लिए। वरदान ये ले लिया कि हमको कोई ना मार सके, तो हमारे मृत्यु ना हो, अमरता का वरदान लिया। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का वरदान तो नहीं मिल सकता, लेकिन कंडीशनिंग डाल दी बहुत सारी कि मनुष्यों से भी हम ना मरे, देवताओं से भी हम ना मरे, असुरों से, नागों से, गरुड़ों से, जो भी इनके भाई थे ना, ये सारी प्रजातियां, जितनी प्रजातियां थी उस समय में, तो वो सारी प्रजातियों के नाम ले लिए कि इन से किसी से भी हम ना मरे। इसीलिए भगवान को वराह बन के आना पड़ा, क्योंकि वराह प्रजाति उस समय में थी नहीं, पैदा ही नहीं हुई थी, तो इन्होंने वराह प्रजाति का नाम ही नहीं लिया था, तो फिर भगवान को वराह बन के आना। वराह बन के भगवान क्यों आए? इसकी बहुत सुंदर सुंदर घटना है, इसकी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या है, कल की कथा में ही कर पाएंगे अब हम उसको। भगवान सुअर ही बन के क्यों आए, शुकर ही बन के क्यों आए, कुछ और बन के क्यों ना आए? इसके पीछे कई सारे कारण है और बड़े इंटरेस्टिंग कारण है, तो वो हम उनकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई भगवान की जितनी सृष्टि बनी हुई है उन सबके नाम ले लिए, ये पशु, ये पक्षी, इनसे ना मरे, इससे ना मरे, इससे ना मरे, इससे ना मरे। तो ब्रह्मा जी ने क्या कह दिया, इनको तथास्तु कह दिया। भगवान जानते थे भगवान किसी और रूप में आ जाएंगे, इतनी बुद्धि इनके अंदर थी नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया, वरदान मांग लिया। अब वरदान मांग के तो बलवान हो गए। अब हमारे सामने कौन है? हमारे सामने तो कोई है ही नहीं। दोनों भाई उत्पात मचाने लगे पूरी धरती के ऊपर। और इसमें से जो हिरण्यकशिपु था, पहले हिरण्याक्ष की कथा थी, हिरण्याक्ष जो था उतना बलशाली था, वो अपनी गदा लेके ना सब लोगों में जाके चैलेंज करता था, हर देवी देवता को चैलेंज करता, मेरे से युद्ध करो, मुझे हराओ तो जानू। और ऐसे कर करके सब लोगों को अपने अधिकार में करता जा रहा है। तो देवी देवता उसके त्रास से भागे फिरते थे। ये जिधर जाता था लोग उधर हाहाकार मच जाता, लोग भागना शुरू कर देते थे। स्वर्ग लोग में पहुंच जाता था, स्वर्ग पे राज्य कर लिया, देवता भाग गए वहां से, नीचे पाताल लोक में जाए तो वहां से लोग भाग जाए। इस तरह से इसने अत्याचार मचाया, बहुत खतरनाक वाला। ठीक है, और ये फिर इसने लास्ट में क्या किया, धरती को लेके नीचे चला गया। क्योंकि अ, कहीं भी कुछ भी शांति होगी ना, तो ये, क्योंकि मनुष्य तो कुछ कर नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते धरती पे, तो ये धरती को समेत लेके रसातल के अंदर जाके छुप गया इस तरह से। ये कभी गरुड़ के पास जाके ललकारता, मेरे से युद्ध करो, कभी नागों के पास जाके ललकारता, मेरे से युद्ध करो। अब कौन इससे युद्ध करे? सबको पता है भगवान का पार्षद है, इतना बड़ा जीव है, इससे कौन ही युद्ध करेगा। फिर वो कभी एक बार वो वरुण देवता के पास में चला गया। वरुण देवता की नगरी है विभावरीपुरी है, पानी के अंदर भगवान की, वरुण देवता जल के देवता। विभावरीपुरी में जा वहां पहुंच गया, वहां पे जाके अपनी गदा घुमाने लग गया, मेरे से युद्ध करो, मैं महाबली हूँ, मेरे से युद्ध करो। और फिर जाके ऐसे बोलता है, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, प्लीज मेरे साथ युद्ध कीजिए, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तो वरुण देवता को जाके ललकारता है कि आप तो लोक पालक हो, राजा हो, बहुत कीर्तिशाली हो, आप तो बहुत बांके वीर हो, है ना, तो आप मेरे को हराओ तो मैं मानू। तो देखो, उससे कोई भी लड़ाई नहीं करता था, क्योंकि उससे लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। तो वरुण भगवान ने भी उसको क्या बोला कि देखो भाई, अब मैंने तो बहुत युद्ध वुद्ध कर लिया, मुझे तो अब युद्ध का कोई इच्छा रही नहीं, मुझे तो युद्ध की कोई चाव रही नहीं है।
तुमको जैसा युद्ध करना है ना, ऐसा युद्ध करने वाला तुमको नारायण ही बता सकता है। तुम नारद जी के पास जाओ, तुम्हारे बराबर का वीर कौन है, तुमको नारद जी ही बताएंगे। और नारद जी एक ऐसे मुनि है ना, सब लोगों के अंदर सब लोग उनको मानते हैं, चाहे असुर हो, दानव हो, नाग हो, सभी लोगों में उनकी निर्बाध रूप से गति होती है। उनका कहना और उनकी बात, उनकी सलाह सब जने मानते हैं। तो ये भी मानते हैं, कोई उनका विरोध नहीं करता, नारद जी का विरोध कोई नहीं करता। तो वो क्या कहते हैं उसको कि भाई तुमको युद्ध में संतुष्ट कर सके ऐसा जना तो देखो तुम्हें कौन बताएगा, नारद जी बताएंगे, तुम उनके पास जाओ। अच्छा, तो नारद जी कहाँ है? तो नारद जी के पास गए पूछने के लिए। नारद जी ने कहा कि देखो तुमसे जो युद्ध कर सके और तुमसे मैं बराबरी का होना चाहिए ना, टक्कर का। लड़ाई भी तो 5 साल के बच्चे से पंजा लड़ाओगे तो क्या मजा आएगा? 20 साल का लड़का हो, 5 साल का बच्चा और 2 साल का बच्चा, उससे पंजा लड़ाओगे तो क्या मजा आएगा? बराबर टक्कर का हो तो कुछ आनंद आए, कंपटीशन का मजा आए। फ्रेंडली गेम खेलना मतलब एक तरह देखना है कि मेरा, उसको बस प्रदर्शन करना है। अहंकार है ना हिरण्याक्ष का, अभी कल थोड़ा सा आएगा। हिरण्याक्ष का मतलब ये होता है अहंकार की आंख से जो देखता है, हर एक इंसान को देखता है मैं श्रेष्ठ तू नीचे, क्योंकि तो आए ही नीचे इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों को अपने से नीचे करके देखते हैं। तो कंपटीशन की भावना कि मेरे से कौन श्रेष्ठ है, मेरे से कौन श्रेष्ठ है। तो इसको बोला कि भाई तुमसे तुम्हारी बराबरी का लड़ने वाला जो है ना, नारद जी ने उनको बोला, वो अभी इस समय रसातल के अंदर है। वो रसातल में, धरती रसातल में छुप गई है, तो वहां से उसको लेने के लिए वो आ रहा है। तो तुम उससे लड़ लो, उससे आप लड़ लो तो वो तुम्हें मजा आएगा, उसके साथ लड़ाई करने में तुमको मजा आने वाला है। और रसातल में धरती किसने छुपाई थी? इसी ने छुपाई थी, हिरण्याक्ष ने छुपाई थी। उनका अच्छा, मेरी छुपाई हुई धरती को लेके जाने वाला ऐसा कौन है, अभी जाके लड़ाई करता हूँ। तो ये भी भगवान के पीछे पीछे कहाँ गया? रसातल में गया। और रसातल में जो धरती को छुपा रखा है ना, वो बिल्कुल गंदगी के अंदर धरती को छुपा रखा है। जैसे दलदल, विष्ठा बोलते हैं ना, मल मूत्र, गंदगी, कीचड़, ऐसी जगह में उस पृथ्वी की हाल बुरा कर दिया। उस धरती को ऐसी गंदी जगह में उसने, इस राक्षस ने उसको छुपा रखा है धरती को। तो वो दौड़ा दौड़ा भगवान के पीछे पीछे गया कि मेरे को नारद जी ने तुम्हारा पता बता दिया है, तुम धरती लेने आए, धरती मैंने छुपाई है, तुम ऐसे कैसे यहाँ से ले जाओगे? तो नीचे आया तो क्या देखता है उस समय पे कि भगवान, वराह भगवान जो है अपनी दाढ़ों की नोक पे धरती को रख के उसको ऊपर ले जाते हुए उन्होंने उसको देखा। तो अब कल की कथा में हम ये दोनों के बीच में कैसा सुंदर युद्ध हुआ, क्या घटना घटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल की कथा बिल्कुल मिस नहीं करना। कल की कथा बहुत इंटरेस्टिंग कथा होने वाली है, क्योंकि एक्चुअल संघर्ष होगा इन दोनों के बीच में और बहुत सारे लाइफ लेसन सीखने को मिलेंगे। वराह भगवान का अवतार, वराह भगवान ने जो हिरण्याक्ष का वध किया, इसके साथ जो युद्ध किया, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस कथा से जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से पापों की मुक्ति होती, वो तो होती है, लेकिन इस कथा से आपको अपने आगे के जीवन के लिए बहुत लाइफ लेसन सीखने को मिलेंगे, बहुत सारा हीलिंग नॉलेज जानने को मिलेगा, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज जानने को मिलेगी, जो हम कल के घटनाक्रम में जाएंगे। आज तो हमने क्या किया, थोड़ी घटना आपको, कहानी ज्यादा सुनाई। कल की जो घटना कहानी होगी ना, उसमें सीख ज्यादा होगी, समझने की चीज ज्यादा होगी। तो इसलिए कल की कथा को आप डेफिनेटली मिस ना करें, तो आपके लिए फायदा होगा। तो आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कुछ तो गाते हैं, देखें क्या है। तो क्योंकि हमारे भगवान वराह प्रकट हो गए हैं, और वराह भगवान की स्तुति मैं जरूर से करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे संस्कृत उतनी अच्छी आती नहीं, पर भगवान की स्तुति अच्छे से होनी ही चाहिए। तो हम भगवान वराह की 2 मिनट के लिए स्तुति करेंगे, या फिर यस यस। तो हो सकता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो आफ्टर वीडियो एडिटिंग कट जाए, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो एनीवेज, भगवान वराह को यहीं पर हम प्रणाम करते हैं, भगवान वराह की हम स्तुति करते हैं, और इस स्तुति के साथ ही हम आज की कथा का समापन करते हैं। हरे कृष्णा। और भगवान वराह की स्तुति करना, भगवान वराह की प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, इनकी स्तुति से क्या फायदा होता है, भगवान वराह की पूजा क्यों करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, भगवान वराह क्या क्या देते हैं, कैसे भगवान हमारी कृपा कर, ये सारा स्टोरी में कल की कथा में आपको बताने की कोशिश करूंगी। कल की कथा ना चुके आप, क्योंकि भगवान वराह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम लोग नहीं जानते, ज्यादातर इनका इतनी चर्चा नहीं होती, बट जरूरी है कि हम उनके बारे में हम जरूर से जाने। थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे, अगर हो सकता है कि वराह अवतार हमको नेक्स्ट वीक पर भी लेके जाना पड़े, क्योंकि वराह अवतार बहुत इंपॉर्टेंट अवतार है और इससे बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं। तो अगर कल नहीं कंप्लीट कर पाए तो इसको हम मंडे तक भी हमको लेके जाना पड़ सकता है।
चलिए हम सब मिलके वराह भगवान की स्तुति करते हैं। ऋषय ऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञभावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलियुरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकराय ते। रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचिवर्हिरोमस्वाद्यं दृशित्वं घ्रिषु चातुर्होत्रम्। स्रक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनासयोरिडोदरे चमसः कर्णरन्ध्रे। प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तुते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्। दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंश्रः। जिह्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकं क्रतो सभ्यावसत्यं चितयोऽसवोदिते। सोमस्तु रेतस्तव नान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः। नमो नमस्तेऽखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। दंश्राग्रकोट्या भगवन् स्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। यथा वनान्यः सरतो दता धृता मतं गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दता धृतेन ते। चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता। विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निविवारणावधानाः। कः श्रद्धहीतान्यतमस्तव प्रभो रसाङ्गताया भुव उद्विबर्हणम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम्। सटाशिकोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीशपाविता। स वैवतभ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः। यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशम्। इति श्रीमद्भागवत पुराणान्तर्गतं वराहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। वराह भगवान को प्रणाम करते हुए आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वराह भगवान की जय। आप सभी भक्तों की जय और सभी हम भक्तों के माता पिता और गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।